इस रोग में जो ऑयल लगाते हैं ना आप, उस ऑयल से आपको और ज़्यादा दिक्कत बढ़ती है। नहीं तो आप ट्राई करके देख लेना। जैसे जैसे आप ऑयल से मसाज करोगे या और भी डॉक्टर आपको ऑयल दे देते हैं कई तरीके के, इसको लगाइए, आपका डैंड्रफ है, आपकी पपड़ी है, इससे ठीक हो जाएगी। तो वो ऑयल आपको ठीक करने के बजाय और ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पूछते हैं कि जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि पपड़ीदार जो रूसी होती है, फंगस जम जाती है, तो उनके लिए घरेलू उपाय क्या है? देखिए, उनके लिए घरेलू उपाय तो ये है कि वो पहले तो अपनी स्किन को समझें कि उनको किस चीज़ से परेशानी हो रही है। ज़्यादातर है इस रोग में जो ऑयल लगाते हैं ना आप, उस ऑयल से आपको और ज़्यादा दिक्कत बढ़ती है। नहीं तो आप ट्राई करके देख लेना। जैसे जैसे आप ऑयल से मसाज करोगे या और भी डॉक्टर आपको ऑयल दे देते हैं कई तरीके के, इसको लगाइए, आपका डैंड्रफ है, आपकी पपड़ी है, इससे ठीक हो जाएगी। तो वो ऑयल आपको ठीक करने के बजाय और ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा। तो देखिए, कोई भी ऑयल लगाने से पहले एक बार उसकी सही जगह जांच करा लें, कहीं आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस तो नहीं है। फिर आप प्रचार देख रहे हो कि इस ऑयल से किसी के बाल आ गए हैं, आपने ऑर्डर करके वो मंगा लिया और आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की समस्या है, जो आपकी ऑयली स्किन है और ऑयल के साथ आपके पपड़ी पासा वो पदार्थ निकलता है, वो फिर आपकी स्किन पर चिपक जाता है। तो ऐसी समस्या यदि आपको है, ये आपकी स्किन पर चिपक जाता है और फिर पपड़ी सी बन जाती है। पपड़ी सी देखोगे तो ऊपर से तो सूखी हुई दिखेगी, और फिर ये जो पपड़ीदार जो पपड़ी जम जाती है आपके बालों के अंदर, स्किन के ऊपर, उसको आप यदि छुड़ाओगे तो या तो किसी किसी का खून निकल आता है, या फिर वो निकालने के बाद उसमें जख्म टाइप का आपको लगेगा। तो आप समझ जाइए कि ये जो समस्या है, ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस की हो सकती है। वैसे आप कहीं और जगह चेक कराओगे तो कोई कोई रोग वैसा भी होता है, इसको बोलते हैं सोराइसिस। सोराइसिस भी एक अलग बीमारी होती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस अलग होता है। क्योंकि ये सारी समस्याएं क्या होती हैं, एक सही तरीके से चेक करने पर पता लगता है। एक जो एक्जिमा होता है यानी कि सोराइसिस जो होता है, वो क्या होता है कि ये पपड़ी सी जम करके फिर वो अपना रूप बढ़ाता रहता है और हेयर फॉल उसमें कम होता है, जो आपको सोराइसिस होगा तो। और सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो होगा, उसमें आपके रूसी टाइप की पपड़ी ज़्यादा जमेगी और आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे, बाल भी आपके कमज़ोर होते जाएंगे। तो इसमें आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट, किसी जानकार से पूछ करके ही आप फैसला लें, क्योंकि सभी की त्वचा और स्किन के हिसाब से इसमें मतभेद हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। जो हम बता रहे हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं आपको। तो ये जो समस्या हैं, आप उसको समझें पहले और उसी के हिसाब से आप फिर उसका इलाज कराएं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं जाते हो आप, डॉक्टर सबसे पहले आपको ऑयल देंगे कि ये आप ऑयल से मसाज कीजिए। अब 15-20 दिन आप लगातार उसको सुबह शाम भी लगा रहे हो, तो धीरे धीरे आपके बाल मजबूत होने के बजाय और ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगी, और ज़्यादा दिक्कत होती है, और वो आपके बाल और पतले और बेजान होते जाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए सबसे पहले अपना चेकअप कराएं अच्छे तरीके से, या किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर से, एक्सपर्ट जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनसे सलाह से आप मिलोगे तो वो आपकी स्किन देख करके ही बता देंगे कि आपको क्या समस्या है, आपके बाल पतले हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं। कि समस्या बॉडी में कोई ना कोई डेवलप करती है, उसी के बाद आपका ये बालों की समस्या शुरू होती है। चाहे आपके पेशाब से संबंधित परेशानी हो, स्किन से संबंधित परेशानी हो, या फिर आपकी किडनी की समस्या हो, कोई ना कोई क्या होता है, जैसे नज़ला भी किसी किसी को हो जाता है, तो भी बालों पर किसी का असर जाता है, किसी की आंखें खराब हो जाती हैं। तो ये कोई एलोपेशिया एरेटा जो होता है ना, गोल गोल चकत्ते से जो बनते हैं, वो आप ठीक करा लेते हो नॉर्मल। कोई बताते हैं कि भैया कोई अकहुआ का दूध लगा लो, या कोई बताते हैं जमाल घोटा आप लगा लीजिए, तो उससे वो समस्या वहीं की वहीं थम जाती है, बाल की समस्या हट जाती है। लेकिन फिर आपको 2-4 साल बाद वो समस्या आ रही है, तो इसको हल्के में न लें, किसी अच्छे वैद्य या आयुर्वेदिक
कहीं अच्छे डॉक्टर से जा कर के मिलें। वो बॉडी में जो डेवलप हो रहा है ना आपका जो रोग है, वो फिर वो उसका बड़ा रूप ले लेता है वो धीरे धीरे। जैसे कहीं कहीं चकत्ते बन रहे हैं आपके, कहीं पैच इधर निकल आया, किधर कहीं घुटने पर निकल आया, कहीं बॉडी पर निकल आया, तो उसको हल्के में न लें। तो उसका सही तरीके से बॉडी को डिटॉक्स कराएं, सही तरीके से उसका इलाज कराएं, या फिर नॉर्मल तरीके से खाना पीना शुरू कर दें, जिससे आपकी बॉडी जो है हार्मोन्स तेज़ी से बनाए और जो विषैले तत्व जो बॉडी में होते हैं वो स्वयं निकल जाएं। तो दोस्तों हमारा तो यही कहना है कि हमारे जो बताए गए तरीके होते हैं, यदि आप अपने घर पर ही करते रहेंगे तो ज़्यादातर 70 से 80% घर पर ही आप ठीक हो जाओगे। हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो तरीके हम बताते हैं उस तरीके से आपको चलना होगा, उसी तरीके से आपको अपनी देखभाल रखनी होगी। तो दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।